क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये चैप्टर 3 पे है और चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्री और ट्राई मतलब होता है आपका 3 THREE 3 और गुणो मतलब होता है आपका भुजा, हिंदी में भुजा कहते हैं और मेट्री जो आया है ये मेजरमेंट्स आया है जिसका मतलब होता है माप। ठीक है, तो ये 3 कोणों का कोण मतलब भुजा और मेट्री आया है मेजरमेंट शब्द से, तो इसका मतलब होता है माप या नाप। तो हम लिखते हैं माप, मतलब 3 कोणों को माप को ही हम ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है, अदर वर्ड है। ठीक है, ये अंग्रेजी भले अंग्रेजी में लिखा है पर ये ग्रीक शब्द से आया है, ये विदेशी लैंग्वेज से। ठीक है, मतलब ये ट्राइग्नोमेट्री और इंग्लिश से रहता तो थ्रीगोनोमेट्री होता है। ठीक है, 3 को तो 3 कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन होता है हमारा 180 डिग्री अपन में पाई, और 1 डिग्री जो होता है ये होता है पाई अपन में 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, तो यदि हमको 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम पाई अपन में 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 45 से। अब इसको काटेंगे तो सबसे पहले 3 से काटो, 3 एका 3, 3 पचे 15, ये कटा, फिर 3 पचे 15, 3 छक 18, ये जीरो यहाँ पर। अब देखो इसको इससे काटेंगे, 3 से इसको फिर से काटेंगे, 3 पचे 15 और ये 3 दूना 6 और ये जीरो, फिर इसको काटेंगे 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 चौके 20, तो हमें मिला पाई अपन में 4। तो 45 डिग्री को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 3 है हमारा, द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आर इन रेशियो 1:3 और 5 द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी, तब हमारा ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, तो तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे, x प्लस 3x प्लस 5x, x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों ऐड होगा, इसका कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो x x x तीनों में x है तो x कॉमन लेंगे और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 9 जो है अब मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 9 जो है 180 को काटेगा 20 टाइम्स में, 9 दूना 18 किए, ये जीरो को यहाँ लगा दिए, तो हमें मिला x इक्वल टू 20 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 5x, 5 लिखेंगे हमारा और x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 20 डिग्री, तो x के जगह पे लिखेंगे 20 डिग्री। अब 5 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री। तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट एंगल और यही चीज हमें फाइंड आउट करना था। अब फोर्थ में देखेंगे, इफ यदि द एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब हमें एंगल दे दिया है ट्राइंगल का 1:3 फिर 4 और 5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री विल बी। अब इसमें हमें स्मॉल एंगल निकालना है सबसे पहले, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 5 में ये 4 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 9, तो ये 12 होगा, तो 12x इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब देखो ये 12 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में होगा। अब 180 को काटेंगे 12 से, सबसे पहले 2 से काटो, 2 9 18 किए, जीरो को यहाँ लगाए, 2 छक 12 किए, फिर लास्ट का देखो जीरो है, लास्ट का देखो 6 है, तो ये इवन नंबर है, तो फिर से इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया
इसको ऐसे करो, यहाँ पर हम काटे हैं 3 से काटे हैं, 3 तिया 9 किए और 3 दूना 6 किए, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। फिर इसको काटेंगे हम, किससे काटे हैं, तो इसको काटे हैं 2 से, 2 एका 2 और 2 एका 2 किए, 3 है तो 1 इधर चला गया, 10 हो गया, 2 पचे 10 किए तो 15 डिग्री मिला। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकाला। स्मॉलेस्ट एंगल मतलब इसमें से सबसे छोटा क्या है, 3x, तो x के जगह पे रखेंगे 15 डिग्री, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये हमारा 5 है, तो 15 तिया कितना होता है 45, 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 45 डिग्री जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का। अब प्रश्न संख्या 5 है हमारा, इन द रेडियन, मतलब इसको 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो इसे हम लिखते हैं पाई अपॉन में 4। यदि इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री से, इसको काटेंगे ना 45 को 180 डिग्री से, तो हमें पाई अपॉन 4 ही मिलेगा, ये पाई मल्टीप्लाई होगा 45 से। अब डिग्री मेजरमेंट और नीचे में है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई अपॉन 6 मिलेगा, और 45 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो पाई अपॉन 4 मिलेगा, 60 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो पाई अपॉन 3 मिलेगा, और 90 डिग्री को चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 2 मिलेगा, 180 डिग्री को चेंज करेंगे रेडियन में तो पाई मिलेगा। तो देखो इसमें से हम केवल 2 को बनाएंगे। सबसे पहले हम 30 डिग्री को यदि हम चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, तो इसे पाई अपॉन में 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको डायरेक्ट 3 से ही काट लेते हैं, 3 का 3 किए, ये 0 को यहाँ लगा दिए, 3 पचे 15, 3 छक 18 किए, ये भी कैंसिल। फिर से काटे इसको किससे, हम डायरेक्ट काट लेते हैं इसको, लास्ट का 60 है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं, 5 दूना 10 किए, 5 का 5 और एक इधर चला गया, 10 हो गया, 5 दूना 10 किए, फिर से कटेगा, 2 का 2, फिर ये 2 छक 12, तो हमें मिला 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 6। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 6, देखो 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन में 6। यदि हम ये वाला पाई बाय 2 को चेंज करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए इसको पाई अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 180 डिग्री अपॉन में पाई से, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, और ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 काटेगा इसको 180 को, 2 नवा 18 और ये 0 को यहाँ पर, तो हमें मिला है ओनली 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पाई किसके इक्वल होता है, तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। वही चीज़ लिखे हैं, 1 मिनट, 2 नवा 18 180 डिग्री अपॉन में पाई, 1 मिनट, इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये पाई अपॉन में 2, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम डिग्री में, तो ये यहाँ पर लिखेंगे पाई अपॉन में 2। पाई अपॉन 2 किसकी इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री के होता है। तो ये होगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 है हमारा, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेडियन 1:3 और 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन। तब हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ये त्रिभुज के 3 कोनों का योग इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये x फिर 3x प्लस 5x, तो ये तीनों एंगल को जोड़े 180 डिग्री के इक्वल, फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, 5 में 3 ऐड किए 8, 8 में इसका गुणांक 1 है, वो लाइक को जोड़े तो 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 180 को 9 काटेगा 20 टाइम्स में। अब 20 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल से। कितना है स्मॉलेस्ट एंगल, x है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। ठीक है, मतलब ये x रहेगा हमारा 20 डिग्री है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा x, तो x कितना है, तो x का वैल्यू मिला है 20 डिग्री, तो x का वैल्यू होगा हमारा 20 डिग्री इन अ रेडियन। यदि हम 20 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 20 को काटेंगे 180 से
तो हमें मिलेगा पाई अपॉन में 9। ठीक है, पाई अपॉन 9 जो होगा इसका आंसर होगा रेडियन में, और डिग्री में ये आंसर होगा। कैसे काटे हैं देखो, 2 एका 2 किए और 2 नवा 18 किए, ये 0 उतर जाएगा और ये 90 डिग्री, पाई अपॉन में 90 डिग्री होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो पाई अपॉन में 90 नहीं, 1 मिनट, इसको 2 नवा 18 और ये 0 नीचे उतर जाएगा, तो हमको लगता है ये, और ये 0 से ना ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो पाई अपॉन में 9 ही होगा, ये 0 कटेगा, तो पाई अपॉन में 9 जो होगा इसका आंसर होगा। 7 में है द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3 रेशियो और 4 रेशियो और 5 रेशियो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तब हमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इक्वल टू कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x ये तीनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री। अब देखो इसको 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब ये 12 देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये इसको काटेंगे इसको ना, तो हमें मिलता है 15 डिग्री। ठीक है, इसको आप काटो 180 डिग्री को, 180 को काटो 12 से, सबसे पहले 2 से काटो, 2 नवा 18 0 और 2 छक 12, फिर 2 से काटो और 90 का हाफ करेंगे तो 45 और इसका हाफ करेंगे तो 3। अब इसको भी काटो, 3 एका 3 3 हो जाएगा, 3 एका 3 3 पच्चे 15, तो हमें मिला 15। ठीक है, 15 डिग्री, ये डिग्री है, डिग्री लगा दी है। अब हमें ज्ञात करना है ग्रेटेस्ट एंगल, मतलब बड़ा वाला एंगल कितना है 5x, x का वैल्यू है 15 डिग्री, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री 15 से, तो 5 मल्टीप्लाई 15 डिग्री है, डिग्री लगा देंगे, 15 पच्चे होता है 75, तो ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद हमारा 8 जो नंबर है, 8 नंबर में है सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री इज। तो इसको सर्कुलर मेजर में लिखेंगे रेडियन मेजर। ठीक है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 75 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपन में 180 डिग्री से, इसको और इसको काटेंगे तो हमें मिलता है 5 पाई अपन में 12। कैसे, तो इसको हम यहाँ पर काट देते हैं, 75 अपन में 180 डिग्री और मल्टीप्लाई में पाई रहेगा तो 75 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट का नंबर को देखो, यहाँ ओड नंबर है, नीचे इवन है, तो ये इवन नंबर से तो कटेगा नहीं, सब तो 2 से तो कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो 3 से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 किए, 3 पच्चे 15 किए, कैंसिल आउट हुआ, फिर 3 पच्चे 15, 3 छक 18 किए, ये 0 नीचे उतार दिए। अब देखो फिर से लास्ट का देखो इवन है, लास्ट का ओड है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 पच्चे 25 किए, ये पाई को यहाँ पर डाले और 5 का 5 किए, 6 है, एक इधर चला गया 10 हो गया, तो 5 दूना 10 किए, तो हमें मिला 5 पाई 5 पाई ये बटा, और बटा के नीचे में ये वाला 12, तो 5 पाई अपॉन में 12 जो होगा हमारा आंसर होगा, 5 पाई अपॉन में 12। अब देखो, अब हम प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। 9 में है हमारा, और 9 तो पढ़ लिए, अब 10 को पढ़ेंगे। अब 10 थोड़ा सा नया वैरायटी का है। फाइंड रेडियन मेजर ऑफ 45 डिग्री 20 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं, ये ऊपर वाला को एक बार है उसको। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री अपॉन में 180, 180 नहीं 60। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझो, 40 डिग्री 20 मिनट दिया है। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम करने के लिए 40 डिग्री रखेंगे प्लस में 20 को, 1 मिनट में जो होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको काटेंगे, 2 एका 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 एका 2, 2 तिया 6, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब इसके नीचे में है 1, वो छिपा रहता है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 मिलेगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 3 को 3 टाइम्स में, अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 4 तिया 12, ये 0 यहाँ पर प्लस एज इट इज। अब ये एलसीएम 3 मिला है, ये 3 को हम काटेंगे ये 3 से, तो ये 3 काटेगा इसको 1 टाइम्स में, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 1 से।
ठीक है, तो हमें मिला 1। तो 220 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 221 डिवाइड में ये वाला 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद नाउ रेडियन मेजर 121 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा पाई अपॉन में 180 डिग्री इक्वल टू 121 पाई अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 तिया 24 में 4, 2 हाथ में और 3 का 3 और 2, 3 4 5, 540 जो होगा नीचे होगा और ऊपर में होगा 121 पाई अपॉन में 540 जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है हमारा 25 डिग्री को इन रेडियन मेजर, मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपन में 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 25 को। ठीक है, तो इसको 25 को काटे हैं 180 से, इसको ऐसे काटे हैं देखो, तो 25 को काटे हैं 180 से, तो देखो 5 पाई अपन में 30 मिला है। अब देखो कैसे, ये पाई तो रहेगा ऊपर में, सबसे पहले इसको ना डायरेक्ट 5 से ही काट लो, 5 पच्चे 25 हुआ ऊपर में, और नीचे में यदि 180 को काटेंगे 5 से तो 5 तिया 15 किए, 16 17 18, 3 यहाँ पर हुआ तो 30 हुआ, तो ये 5 छक 30, एक मिनट, तो 5 पाई अपन में 30 नहीं 36 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 5 पच्चे 25 किए, ठीक है, ये पूरा कट गया, और 3 पच्चे 15, 3 छक 18 किए, 5 तिया 15 किए, ठीक है, 16 17 18, 3 यहाँ हो गया 30 हो गया, तो 5 छक 30 हुआ, तो ये 5 पाई अपन में 36 जो होगा इसका आंसर होगा। 12 में है फाइंड 240 डिग्री इन रेडियन मेजर, मतलब 240 को काटे हैं किससे 180 डिग्री से, मल्टीप्लाई में रहेगा 100, मल्टीप्लाई में पाई अपन में 180 रहेगा, तो इसको काटेंगे 240 को काटेंगे 180 से, तो ये जीरो से ये जीरो को कैंसिल आउट कर लो, फिर 24 का हाफ करेंगे तो 12 मिलेगा, और 18 का हाफ करेंगे तो 9 मिलेगा। अब 9 का हाफ 3 और 12 का हाफ करेंगे तो 6 मिलेगा। अब देखो इसको काटेंगे तो हमें 3 का 3, 3 दूना 6, तो मिला 2, एक मिनट, इसको 2 और उसके बाद ये जीरो है ना, जीरो को पहले पहले नहीं काटो, तो 2 जीरो होगा, और नीचे में ये 1 और 3 का 3 किया है ना, तो 1 और ये जीरो। अब 10 का 10, 10 दूना 20, तो भी हमें मिल रहा है 2, तो केवल हम यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई अपन 3 के जगह पे लिखेंगे 2 पाई, एक मिनट, 2 पाई अपन में पूरा पूरा, ये तो थोड़ा काटने में गलती हो गया है, 240 है, ठीक है, तो हम इसको लिखे 240 डिवाइड में 180, 180, तो देखो इसको कैसे काटते, 2 का 2 किए, 2 दूना 4 किए, ये जीरो नहीं, ये जीरो यहाँ लिखे, फिर 2 नवा 18 किए, ये जीरो को यहाँ पर, फिर 2 छक 12 किए, ये जीरो यहाँ पर, फिर 2 इसको काटेंगे 90 को, तो इस 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 किए, ठीक है, एक इधर चला गया 10 हो गया, तो 2 पच्चे 10, अब 60 अपन में 45 है, तो इसको फिर से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 किए, और ये जीरो यहाँ पर, फिर इसको काटेंगे 3 का 3, 3 पचे 15, 20 बटा के नीचे में 15 आ रहा है, तो ये 5 से कटेगा पूरा पूरा, तो 5 चौके 20 किए, और 5 तिया 15 किए, और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला पाई, तो 4 पाई अपन में 3, ठीक है, पहले हम लिखे थे सही आंसर लिखे थे 4 पाई, इसका जो आंसर होगा ये होगा 4 पाई अपॉन में 3, ये वाला मेथड गलती काटे थे उधर, ठीक है, तो ये वाला सही काटे हैं, ये 4 पाई अपॉन 3 जो होगा प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा। अब देखो 13 में क्या है, 13 में है -47 डिग्री 30 मिनट इन रेडियन मेजर, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस का 47 तो रहेगा प्लस 1 मिनट इक्वल टू होता है हमारा 60 सेकेंड,
1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 30 को काटेंगे हम किससे, 60 से, डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये 0 0 कैंसिल, 3 से 6 काटेंगे तो 3 दूना 6, 1/2 आएगा। अब देखो माइनस का 47 प्लस में 1/2, इसके नीचे में 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब 2 तो मिल गया, अब ये 1 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम 2 है ना, तो 2 से, तो ये 1 काटेगा 2 को, 2 टाइम्स में काटेगा। ठीक है, अब ये वाला 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 47 से, ये माइनस रहेगा, माइनस तो पहले लगा देंगे, 2 सत्ते 14 में 4, फिर 2 चौके 8 और 1 9, फिर ये रहेगा, फिर ये प्लस को लिखे, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स में, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, तो माइनस का 95 मिल रहा है और डिवाइड में ये वाला 2 रहेगा, तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 95 डिग्री अपॉन में 2, ये हमें डिग्री में मिला है। अब इसको चेंज करना है किस में, रेडियन में, तो इसको हम पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको काटेंगे ना, सबसे पहले हमें माइनस का 95 अपॉन में 72 जो मिलेगा, आंसर मिलेगा। कैसे, तो इसको ऐसे समझो, इसको पहले इससे 95 है ना, तो डायरेक्ट पहले 5 से काट लो इसको, 95 अपॉन में 180 डिग्री को काट लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले 5 से काट रहे हैं, शॉर्टकट होगा, तो 5 एका 5 किए, ठीक है, 6 7 8 9, 6 7 8 9, 4 हो रहा है, 1 2 3 4, 4 और 5 45 हो गया, तो 5 9 45। ठीक है, अब देखो इसको काटेंगे 180 को, तो 5 तिया 15 किए, 16 17 18, 5 छक 30 किए। अब ये 5 6 आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 छक 12 में 2, 2 छक 12 में 2 किए, और एक हाथ में 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1, 1 मिनट, 180 को काटे हैं किससे, 1 मिनट, 9 5 है ऊपर में, तो 5 एका 5 किए और 6 7 8 9, 4 बनेगा यहाँ पर, तो 5 9 45 किए, ऊपर का कैंसिल आउट। अब नीचे को भी 5 से काटना है, तो 5 तिया 15, यहाँ पर 3 लिखना होगा, 5 तिया 15 किए, 16 17 18, 3 हो गया यहाँ पर, तो 30 बन गया, तो 5 छक 30 किए, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 3 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 2 से। ठीक है, तो हमें मिलेगा 2 2 छक 12 में 2, ठीक है, फिर 2 तिया 6 और 1 7, और ये वाला 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो 220 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, ऊपर में 19 पाई अपन में 720 डिग्री मिल रहा है, और यहाँ पर आया है 702, तो यहाँ पर 0 लगेगा, तब पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 720 डिग्री होगा, माइनस का 19 पाई अपन में 720 डिग्री जो होगा प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा। अब देखो, अब हम चेक करेंगे किसको, तो अब हम आगे का पढ़ेंगे। आगे में है हमारा, 1 मिनट, ये वाला 0 नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, ये 0 को तो पूरा लिए हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15 किए, 16 17 18, 6 3 इधर आ गया, तो 30 बन गया, 5 छक 30 किए, तो 0 नहीं होगा, ये रोंग है। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, माइनस का 19 पाई अपन में 72 जो होगा यही आंसर होगा, ये 0 नहीं होगा, 0 को पूरा लिए थे हम। ठीक है, तो 0 नहीं होगा। बाकी प्रश्न संख्या 14 है हमारा, फाइंड दी 220 डिग्री इन रेडियन। 220 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको पाई अपन में 180 डिग्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लो। अब इसको काटेंगे। सबसे पहले 2 दूना 4 किए, एक इधर चला गया 12 हुआ, 2 छक 12 किए, ऊपर का कैंसिल आउट। अब नीचे का को 2 नवा 18 किए, ये जीरो को ये जीरो और ये जीरो तो कैंसिल आउट हो गया है, तो नीचे रहेगा हमारा 9। तो हमें मिला 26 पाई अपॉन में 9 जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का। अब प्रश्न संख्या 15 है हमारा, फाइंड 5 पाई अपॉन में 3 इन रेडियन मेजर इक्वल टू माइनस का 60 डिग्री। तो इसको डिग्री मेजर में लिखेंगे। 5 पाई अपॉन में 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। यदि 5 पाई अपॉन 3 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पाई से ये पाई को कैंसिल किए और 3 से काटेंगे इसको 180 को। ठीक है, तो 180 को काटे हैं तब जाके ये आया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये मिलेगा हमारा 5 छक 30 और ये जीरो को यहाँ पर लिखेंगे, तो 300 डिग्री जो होगा इसका आंसर होगा। तो फाइंड 5 पाई अपॉन 3 इन रेडियन मेजर, मतलब ये हमारा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से ये इसको नहीं पढ़ना है अभी इस यहीं पे। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ये 60 इधर का 60 है, इसको काटे हैं 180 डिग्री को, तब जाके ये 60 डिग्री आया है। 60 डिग्री का मल्टीप्लाई 5 से किए हैं, 5 छक 30। ठीक है, उसके बाद ये जीरो को यहाँ पर लगाए हैं तो 300 डिग्री मिला है। अब प्रश्न संख्या 16 को देखिए, फाइंड 7 पाई अपॉन 6 इन डिग्री मेजर, मतलब इसको ये रेडियन में दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 डिग्री अपन में पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिग्री मेजर में लिखेंगे 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपन में पाई। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा और 6 को से इसको काटेंगे, 6 का 6 12 6 दिया 18, ये जीरो को यहाँ पर, ये डिग्री रहेगा हमारा। अब 7 दिया 21 और ये जीरो को यहाँ पर है और ये डिग्री रहेगा, तो 210 डिग्री जो होगा हमारा आंसर होगा इसका। अब प्रश्न संख्या हम पढ़ेंगे 17 को। 17 में क्या कहता है, तो 17 में कहता है इफ tan थीटा, ठीक है, tan थीटा मतलब टेंजेंट इक्वल टू दिया है 7 अपॉन में 24 एंड थीटा लाइज जो कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा विल बी। यदि हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, थीटा यहाँ पर है और टाइन थीटा जो होता है यदि थीटा यहाँ पर रहे तो ये बड़ा वाला एंगल तो एच रहता है और इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, तो टाइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपन में बी, तो पी अपन में बी, तो ये पी जो होगा 7 होगा और बी होगा हमारा 24 और एच का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो एच इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 47 7 7 49 और 24 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे, 24 का पावर में 2 है, तो 24 मल्टीप्लाई में 24, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिलता है 576। कैसे, 4 चौके 16 में 6, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ये 6 हो गया। 8 में 8 जोड़े 16 और 9 है तो 1 17 में 7 और 4 और 1 5, तो 576। 576 में यदि 49 को ऐड करेंगे तो 625 मिलता है और 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, तो हमें मिलता है 25। तो h का वैल्यू मिला हमें 25। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, तब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करना है, ठीक है, साइन थीटा ज्ञात करना है माइनस में कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकालना है और बीच में माइनस कर देना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपन में एच,
तो P का वैल्यू 7 है, H का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 25। तो और ये जो इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, -7 अपन में 25। क्यों? क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट थीटा आर पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव। जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है tan और कोट को छोड़कर थर्ड क्वाड्रेंट पे सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू होता है b अपन में h, तो b का वैल्यू है 24 और h का वैल्यू है 25, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस का 24 अपन में 25 जो होगा इसका आंसर होगा। सिंस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू होगा हमारा, साइन थीटा का वैल्यू है माइनस का 7 अपन में 25, माइनस लिखिए फॉर्मूला का नहीं, प्रश्न का सवाल में दिया है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का वैल्यू है हमारा माइनस का 24 अपन में 25। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो ये प्लस होता है, तो ये प्लस का 24 में से 7 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 17 अपन में 25 जो होगा इसका आंसर होगा। और यहाँ पर हर समान रहता है तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो -7 रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होके होगा तो ये प्लस का होगा। तो 24 में 7 को सब्ट्रैक्ट किए हैं तब जाके हमें 17 मिला है, और डिवाइड में ये हमारा 25 हमारा एज इट इज रहेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे में है हमारा 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इफ थीटा इक्वल टू दिया है 3 अपन में 4 एंड थीटा लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा विल बी। और टाइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, लंब अपन में आधार। तो लंब P इक्वल टू होगा 3 और B इक्वल टू होगा हमारा H 4 होगा, ठीक है। और H तो हमें फाइंड आउट करना होगा, और H फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे। तो H इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर में P का स्क्वायर और प्लस में B का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में B का स्क्वायर, तो P का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलता है 5 मिलेगा, ठीक है। और नाउ साइन थीटा का वैल्यू होता है P अपन में H, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर P इक्वल टू 3 है और H का वैल्यू हम अभी फाइंड आउट किए हैं 5, तो 3 अपन में 5 इसका आंसर होगा। हालांकि थीटा लाइक करेगा अपर का थर्ड क्वाड्रेंट में, प्रश्न में दिया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3 अपन में 5 जो होगा इसका आंसर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे केवल tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब कोस थीटा इक्वल टू होता है B अपन में H, तो B का वैल्यू है हमारा 4 और H का वैल्यू है हमारा अभी फाइंड किए 5, तो 4 अपन में 5 होगा कोस थीटा का वैल्यू। और कोस थीटा इक्वल टू होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है कोस थीटा भी, केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी होगा हमारा माइनस का 4 अपन में 5। अब इसको क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें प्रश्न में ज्ञात करने बोला है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा लिखेंगे, माइनस लिखे, उसके बाद कोस थीटा लिखे। अब साइन थीटा का वैल्यू देखो कितना है, माइनस का 3/5, तो यहाँ लिखे माइनस का 3/5। ये फॉर्मूला प्रश्न का माइनस को लिखे माइनस, और कोस थीटा का वैल्यू लिखे, कोस थीटा का वैल्यू है -4/5, तो -4/5, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस। और जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और अंश में कोई चेंज नहीं होता है, तो -3 प्लस का 4। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 माइनस में 3, तो 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपन में ये वाला 5 रहेगा, तो 1/5 जो होगा इसका आंसर होगा। और एक्स्ट्रा जानकारी में हम नोट में आपको बता दे रहे हैं
यहाँ पर फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, और टाइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और सेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन में बी, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो साइन थीटा को लिखिएगा पी अपॉन में एच, ठीक है, पी बाय एच, और कोसेक थीटा को लिखिएगा एच बाय पी, ठीक है। तो साइन थीटा को लिखना है पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, और कोसेक थीटा को क्या लिखना है, कोसेक थीटा को एच अपॉन में पी, और उसी प्रकार कोस थीटा को लिखना है बी बाय एच, बी बाय एच, और सेक थीटा को लिखना है एच बाय बी, टैन थीटा को लिखना है पी अपॉन में बी, और कोट थीटा को लिखना है बी अपॉन में पी। और इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में याद करते हैं तो LAL, लाल बटा में KA, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, एल जो लिखे हैं लंब को लिखे हैं, लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, और कर्ण हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, तो उसका कर्ण, तो ये लंब बटा के नीचे में कर्ण साइन का होता है, और कर्ण बटा के नीचे में लंब, ये कर्ण बटा के नीचे में लंब, ये कोसेक का होता है। टाइन का होता है पी बाय बी, ये वाला पी लंब और आधार, फिर आधार और लंब होता है कोट का, और कोस का होता है आधार और कर्ण, ये आधार और कर्ण, उसके बाद सेक का होता है कर्ण बाय आधार। तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 को। अब हम क्वाड्रेंट भी पढ़ लेंगे। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें कि यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर लिखें थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब सभी के सभी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा जो हैं आर पॉजिटिव होते हैं, और अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारा केवल टाइन थीटा और कोट थीटा आर पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी के सभी यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 19 नंबर को। इफ टाइन थीटा, अब दिया है टाइन थीटा इक्वल टू 5/12 एंड थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थीटा जो लाई करेगा वो करेगा थर्ड क्वाड्रेंट पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तब हमें फाइंड करना है वैल्यू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। तो सबसे पहले अब एच का वैल्यू तो निकालना होगा। एच का वैल्यू निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, तो देखो P और B हमें दिया है। टाइन थीटा इक्वल टू होता है, हमें याद है, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, तो H निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस कंपेयर करेंगे तो P इक्वल टू 5 मिला और बेस इक्वल टू 12 मिला। तो H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है अंडर रूट
पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी मतलब 12 का स्क्वायर। तो हमें मिला 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 5 पच्चीस 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 144। तो 144 में ये 25 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा। इसका स्क्वायर रूट 13 मिलेगा, इसका स्क्वायर ये होता है। तो h का वैल्यू मिला हमें 13। अब देखो, अब हमें आगे क्या बोला है, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं p अपन में h होता है। तो p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है 5, और h का वैल्यू हम अभी फाइंड आउट किए हैं 13। तो 5 बटक नीचे में 13 होगा, बट ये थीटा जो लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा को नेगेटिव लेंगे, माइनस का 5 अपन में 13, और कोस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव ही होता है। तो कोस थीटा का वैल्यू होता है b/h, तो b का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू है हमारा 13। तो ये होगा हमारा माइनस का 12 अपन में 13 जो होगा, ये हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 19 का। ठीक है, अब देखो, ये तो कोस थीटा का वैल्यू ये होगा। अब कोस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का 12 अपन में 13 इसका आंसर होगा। अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू माइनस का 5 अपन में 13 लिखे, माइनस लिखे, फिर कोस थीटा का वैल्यू है माइनस का 12 अपन में 13। तो देखो, माइनस 5 बटक नीचे में 13, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, तो 12 बटक नीचे में 13 हुआ। तो डिनोमिनेटर जब भी सेम रहे, हर समान रहे, तो उसका एलसीएम भी सेम आता है, 13 ही रहेगा, और उसका अंश में कोई चीज नहीं होता है। तो माइनस का 5 प्लस में 12, या फिर 12 में से ये 5 को घटा दीजिए तो हमें मिलता है 7। 7 बटा के नीचे में 13 जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का। अब हम 10 को पढ़ेंगे। अब 10 में क्या बोलता है, 10 में है हमारा इफ कोस थीटा इक्वल टू 3 अपन में 5 एंड थीटा लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये थीटा जो है थर्ड नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू 3 अपन में 5। अब 3 क्या है, तो ये यहाँ से कंपेयर किया है, कोस थीटा इक्वल 3 अपन 5, 3 अपन 5, तो 3 होगा बेस का वैल्यू और h होगा कर्ण का वैल्यू, मतलब हाइपोटेनियस का। तो p इक्वल टू क्या होता है, तो p इक्वल टू होता है इक्वल टू अंडर रूट h की पावर 2 माइनस में b की पावर 2, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा क्या, कोस थीटा इक्वल टू b बाई एच दिया है, तो p इक्वल टू होगा हमारा, h का वैल्यू है हमारा 5। ठीक है, तो या h की जगह लिखेंगे 5 माइनस b का वैल्यू है हमारा 3, तो b की जगह लिखेंगे 3। तो 5 बचे 25 माइनस में 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलता है 16। ठीक है, ये 25 में 9 को घटा देंगे, 25 में 9 घटाएंगे तो हमें मिलता है 16, और रूट के अंदर में 16 रहेगा, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 4 निकल के आएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। नाउ कोसेक थीटा इक्वल टू होता है h अपन में p, ये वाला कोसेक थीटा इक्वल टू h अपन में p। तो h का वैल्यू 5 है और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हम अभी फाइंड किए हैं 4, तो p के जगह पे लिखे 4 इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइड बाय 4 जो होगा इसका आंसर होगा। और नीचे में कोट थीटा भी निकालना है, कितना, कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b अपन में p, तो b का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट पे ये कोट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपन में 4 जो होगा इसका आंसर होगा। चॉइस द करेक्ट -5 अपन 4 प्लस -3 अपन 4 इक्वल टू -5 -3 अपन 4 -8 अपन में 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको कोसेक थीटा का वैल्यू ये है -5 बटा के नीचे में 4, ये ज्ञात किए।
ठीक है, यहाँ से ज्ञात किए, अब प्लस कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात किए, माइनस का 3/4। अब देखो यहाँ पर जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो माइनस का 5 भी -3 हो जाएगा। -5 प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -5 और -3 हो जाएगा, 5 6 7 8, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 8/4 जो होगा इसका आंसर होगा। और 8 4 का 4, 4 दूना 8, तो माइनस का 2 जो होगा हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। और प्रश्न संख्या थर्ड 21 है हमारा। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा जो करेगा लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा। तब हमें टाइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे 3/5, ये वाला। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। अब हमें ज्ञात करना है बी का वैल्यू। तो बी क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा में P/B होता है, तो P का वैल्यू तो यहाँ देखेंगे, लेकिन B का वैल्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो B का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम फाइंड आउट जो रूल है उसको अप्लाई करेंगे, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में B इक्वल टू होता है √H² माइनस में P²। तो H² मतलब ये वाला, एक मिनट, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में P का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 5 × 25 माइनस में 9, तो हमें मिलता है 16, √16। ठीक है, ये रूट रहेगा, तो √16 का वैल्यू होता है 4, तो B का वैल्यू मिला हमें 4। देन tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, तो P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4, बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर सेकंड होता है। सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये कौन सा, tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, तो सेकंड का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे, और अदर क्वाड्रेंट में अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो अदर क्वाड्रेंट में सब नेगेटिव होंगे। तो tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं माइनस का P/B। ठीक है, तो यही से लिखे हैं P/B, कहीं पर लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे। तो देखो इसको यदि सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है तो सेकंड क्वाड्रेंट पर tan थीटा नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, माइनस का P/B। माइनस का लिखे, P का वैल्यू कितना है 3, तो P का वैल्यू है 3, यहाँ पर P के जगह 3 लिखेंगे और B के जगह पे क्या लिखेंगे, B के जगह 4, तो ये मिलेगा हमें 3/4, यहाँ पर मिला है, कितना मिला है, माइनस का 3/4। 22 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस में tan थीटा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं हम P/H होता है। अब यहाँ पर भी B निकालना है, तो B का वैल्यू होता है इक्वल टू √H² माइनस में P²। तो H² मतलब H का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, P का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 5 × 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 25 में 9 घटाएंगे तो √16 मिलता है, √16 का वैल्यू होता है 4। देन नाउ सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B, तो H क्या वैल्यू है 5 और B का वैल्यू है 4, इक्वल टू होगा माइनस का B का वैल्यू, देखो B का वैल्यू है हमारा कितना 4, और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट पे ये सेक थीटा पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, और ये सेक थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सेक थीटा केवल कोस थीटा और सेक थीटा केवल फोर्थ क्वाड्रेंट पर, ठीक है, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही
फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज दूसरे क्वाड्रेंट पर ये सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में, अदरवाइज दूसरे क्वाड्रेंट पे नहीं होते हैं, फर्स्ट में भी होते हैं, ठीक है, फर्स्ट में तो ऑल ट्राइग्नोमेट्री का पॉजिटिव होते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे h बाई बी। तो h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे 5 है, 5 लिखे, और b का वैल्यू हम फाइंड किए 4, तो 5 बटा के नीचे 4 आया, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक थीटा नेगेटिव होता है। और टाइम थीटा इक्वल टू होता है p अपन में b। तो p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 4, ठीक है, ये हम ज्ञात किए हैं यहाँ से। तो जब भी ये दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो हमें मिलेगा माइनस का 3/4, मतलब ये नेगेटिव मिलेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पर ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पर केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, अदरवाइज दूसरा बैट्समैन, अदरवाइज दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट पर नेगेटिव होते हैं, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस में टाइन थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू हम लिखे माइनस का 5/4, ये हम ज्ञात किए, और प्लस लिखे, अब टाइन थीटा का वैल्यू हम ज्ञात किए माइनस का 3/4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का 5/4 और ये माइनस का 3/4 होगा, और हर जहाँ पर भी समान रहे, हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होता है, तो -3 और -5 और -3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/4, और 4 8 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो ये मिला हमें माइनस का 2, जो होगा इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 22 का। अब 23 को पढ़ेंगे, ठीक है, 23 क्या कहता है, तो 23 कहता है हमारा, इफ यदि कोट x इक्वल टू दिया है 3/4 एंड x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट पे केवल tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो कोट x इक्वल टू दिया है 3/4, तो कोट थीटा इक्वल टू होता है b/p, तो b का वैल्यू 3 और p का वैल्यू 4 होगा, तो h का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h इक्वल टू होता है हमारा √p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 प्लस में 9 इसको ऐड करेंगे तो 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 5 निकलेगा, ठीक है। तो कोस x इक्वल टू होता है b/h, तो b का वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, कोट x इक्वल टू होता है b/p, तो b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू हम अभी फाइंड किए, कितना फाइंड किए 5, तो 3 बटा के नीचे में 5 जो होगा इसका आंसर होगा कोस x का। बट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x जो लाई कर रहा है, ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट पर, और थर्ड क्वाड्रेंट पे ये जो कोस x है ये नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5, कोस x इक्वल टू होगा माइनस का 3/5, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होता है, तो ये होगा आंसर इसका।